सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड 2.0 में। साथियों, जनवरी माह का कंप्लीट करंट अफेयर हम लोग देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यानी कि जो भी जनवरी महीने के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को यहां पर कंप्लीट करवाया जाएगा। तो क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। क्लास आपकी शुरू हो चुकी है और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। साथियों, इन सभी प्रश्नों को आपको ध्यान रखना होगा अगर आपको परीक्षा को फतेह करना है। चलिए, कम कंटेंट के साथ एक बेस्ट कंटेंट आपको दिया जा रहा है जो परीक्षा के लिए अति उपयोगी होगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के जो पुलिस के महानिदेशक बने हैं उनका नाम क्या है? अंजनी कुमार है। अंजनी कुमार साथियों क्या बने हैं? तेलंगाना पुलिस के महानिदेशक बने हैं। ये आप सभी लोगों को याद रखना है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किसने कर्नाटक के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है। तो अभी हाल फिलहाल में कर्नाटक राज्य में एक जिला है मांड्या। तो कर्नाटक के मांड्या में एक मेगा डेयरी का उद्घाटन किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? अमित शाह के द्वारा किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे साथियों पूछा जा सकता है। अगर यहां पर साथियों बात करें हम लोग कर्नाटक की, तो पूछा जाएगा किस राज्य में खाना बदोश समुदायों के लिए एक विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। तो कर्नाटक में ही खाना बदोश समुदायों के लिए एक विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताने से पहले क्लास को एक बार शेयर कर देंगे और क्लास को एक बार लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि आपका लाइक और आपका शेयर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्लास का बेस्ट क्वेश्चन है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ कौन बने हैं। यहां पर अगर बात आपको ध्यान रखना है कि सुंदरमन राममूर्ति इनका नाम है और ये कौन बने हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ बने हैं। अगर आपसे साथियों ये पूछ लिया जाए कि नाबार्ड के अध्यक्ष कौन बने हाल फिलहाल में, तो शाजी केवी इनका नाम है और ये नाबार्ड के अध्यक्ष बने हैं। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगले नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया है, बताने की कोशिश कीजिए। 30 दिसंबर को, 1 जनवरी को, 31 दिसंबर को। तो यहां पर साथियों आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को मनाया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है। तो यहां पर साथियों बात चल रही है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है। तो लक्ष्मी सिंह का नाम आपको ध्यान रखना है। ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है। उत्तर प्रदेश के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे कि अभी जो 2023 के यानी कि इसी वर्ष के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे, इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी साथियों उत्तर प्रदेश करेगा। ये भी आप सभी लोग क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। अब अगला साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं? बताइए 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार की अगर बात करें तो किसने प्रदान किए हैं? पंकज आडवाणी ने प्रदान किए हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहां पर साथियों पुरस्कार से संबंधित प्रश्न है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए भैया गांधी मंडेला पुरस्कार किसको दिया गया है, तो दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार दिया गया है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले नंबर का साथियों यहां पर प्रश्न है। उसके बाद देखिए कि किस राज्य के सरकारी कर्मचारी अब पुरानी नई पेंशन योजना में से एक का चयन कर सकते हैं? इसका जवाब आप लोग देने की कोशिश करेंगे। तो छत्तीसगढ़ की बात करें, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, अब ये पुरानी नई पेंशन, ठीक है, अब पुरानी नई पेंशन योजना में से एक का चयन करेंगे। तो पुरानी पेंशन हो जाए या नई पेंशन हो जाए, तो एक का साथियों चयन करना है छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को। चलिए, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है। यहां पर पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की थी। तो साथियों ये काम किसने किया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर साथियों क्या होगा। तो यहां पर आपका राइट आंसर जो होगा वो नरेंद्र मोदी के साथ चला जाएगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है। यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि हाल ही में छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में
किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे निखत जरीन का नाम। इन्होंने क्या किया है, छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो हुई थी इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। चलिए अब उसके बाद देखिए कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो किस राज्य में किया है, बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में किया है। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन जो किया गया है वो पश्चिम बंगाल में किया गया है। सुंदरबन नेशनल पार्क कहां पर है, तो पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा नेशनल पार्क कहां पर है, तो पश्चिम बंगाल में है। एक योजना आपसे पूछी जाएगी कि बताइए भैया कि लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार दिया गया है, लक्ष्मी भंडार योजना को, तो ये किस राज्य की योजना है, ये पश्चिम बंगाल भी की योजना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में नीम के पेड़ों की पत्तियां डाइबैक रोग से प्रभावित पाई गई हैं। तो वैसा कौन सा राज्य है, उस राज्य का नाम आपको बताना है कि जिस राज्य में नीम के पेड़ों की पत्तियां जो है वो डाइबैक बीमारी की वजह से, रोग की वजह से कैसी हो गई हैं साथियों, प्रभावित हो गई हैं। तो राइट आंसर जो होगा वो आपका तेलंगाना हो जाएगा, ये आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। चलिए तेलंगाना सरकार ने अभी हाल फिलहाल में एक पेंशन शुरू की है जिसको आसरा पेंशन कहते हैं। तो पूछा जाएगा आसरा पेंशन किसने शुरू की है, तो तेलंगाना सरकार के द्वारा आसरा पेंशन शुरू की गई है। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने मार्च 2023 तक यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड ना जारी करने की घोषणा की है। तो बात करें इस क्वेश्चन का, राइट आंसर जो होगा वो यूको बैंक के साथ चला जाएगा। यानी कि यूको बैंक ने मार्च 2023 तक यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड ना जारी करने की घोषणा की है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न है कि 200 बिलियन बहुत होते हैं भाई, 200 बिलियन डॉलर, तो 200 बिलियन डॉलर की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं। तो ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 200 बिलियन डॉलर की संपत्ति गंवा दी है और इनका नाम है साथियों एलॉन मस्क। इसलिए आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। मैं आपको यहां पर बता देता हूं साथियों, इस क्लास को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। तो प्लीज आप सभी लोग इस क्लास को शेयर कर देंगे क्योंकि क्लास के क्वेश्चन साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जो भी पूरे माह के मलाई निकलती है, मलाई वाले क्वेश्चन है, ऊपर ऊपर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को समाहित किया गया है मात्र एक क्लास में। चलिए तो भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर साथियों कौन बने हैं, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो बात करें अगर हम लोग कौस्तव चटर्जी की, तो कौस्तव चटर्जी जो है ये भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में दिसंबर माह में, जो दिसंबर माह गुजरा है 2022 का, तो दिसंबर माह में जीएसटी कलेक्शन कितने प्रतिशत बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपए हुआ है। तो कितने प्रतिशत बढ़ा है, 15% बढ़ा है भाई, बहुत होता है 15%। तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब अगला प्रश्न देखिए कि हाल ही में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया है। देखिए कई बार पूछा जा चुका है कि 107वीं जो पिछली बार हुई थी उससे पहले 106वीं हुई थी, तो अब 108वीं जो हुई है, 108वीं भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस, इसका आयोजन जो किया गया है वो नागपुर में किया गया है। इसलिए आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि कौन सा ऐसा मंत्रालय है जिस मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है। कृषि मंत्रालय ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। तो अगर यहां पर बात करें ग्रामीण विकास मंत्रालय की, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रज्वला चैलेंज को लॉन्च किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। अब इसके बाद देखिए कि पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहां पर शुरू की गई है। तो बात करें साथियों भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो जो शुरू की गई है वो कहां पर शुरू की गई है, कोलकाता में शुरू की गई है। यह बात आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अगले नंबर का साथियों प्रश्न देखिए कि विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस की बात करें, यह आपका 6 जनवरी को मनाया जाता है। उससे पहले होता है 4 जनवरी, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और उससे पहले होता है 1 जनवरी, 1 जनवरी को साथियों वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके उपयोग को मंजूरी दी। यानी कि वो कौन सा देश है जिसने मधुमक्खी के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है। इसका जवाब आपको बताना है, क्या हो सकता है, बताइए भाई।
चलिए, तो बात करें राइट आंसर जो होगा वो अमेरिका के साथ चला जाता है, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए भाई अमेरिका ने किस देश को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया है, तो वो अपना देश भारत है जिसको अमेरिका ने करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया गया है। तो ये किसकी पुस्तक है, कौन सी पुस्तक? ह्यूमन एनाटॉमी जो पुस्तक अभी लिखी गई है, जिसका भी हाल फिलहाल में विमोचन किया गया है, तो इसके लेखक कौन है साथियों, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इसके लेखक साथियों कौन है? ए.के. द्विवेदी इनका नाम है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी पुस्तक लिखी है। उसके बाद देखिए कि हाल ही में G20 की पहली बैठक कहां पर आयोजित की गई है, आपसे पूछा जा रहा है। तो G20 की बात करें, इसकी पहली बैठक साथियों कहां पर आयोजित की गई है, तो पदुचेरी में आयोजित की गई है। इसलिए आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर बताने की कोशिश कीजिए राइट आंसर। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की पलटन भेजी है? तो वह अपना देश भारत ही है साथियों, जिसने संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की क्या भेजी है? पलटन भेजी है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए कि हाल ही में रत्न आभूषण परिषद के चेयरमैन किसको बनाया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, यहां पर देखिए साथियों, यहां पर शुरुआत का एक क्लास का प्रश्न था, वो उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी थी? मैंने आपको बताया था लक्ष्मी सिंह बनी थी। ये आप सभी लोगों को याद रखना है। अगर साथियों यहां पर हम लोग बात करें कि भारत पे के सीईओ कौन बने हैं, तो भारत पे के सीईओ कौन बने हैं? श्रीमान नेगी जी बने हैं। नेगी जी आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब बात करें तो यहां पर राइट आंसर जो होगा वो सय्याम मेहरा के साथ चला जाएगा। सय्यम मेहरा भी कहते हैं इनको। तो सय्यम मेहरा कौन बने हैं? रत्न आभूषण परिषद के चेयरमैन बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब उसके बाद देखेंगे, अगले नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में कहां विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है? तो साथियों बताने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। तो यहां पर आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि केरल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। यानी कि कहां पर? तो केरल में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया, आपको ध्यान रखना है। यहां पर साथियों केरल की बात चल रही है, तो केरल की अगर बात करें, केरल ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां पर सोने की एक समान कीमत हो रही है। तो सोने की एक समान कीमत वाला पहला राज्य कौन सा है साथियों? तो आपको क्या बताना है? राज्य आपको बताना है केरल राज्य आपको बताना है। चलिए, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए कि महाराष्ट्र हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? इस बात का जवाब आपको देना है। चलिए, तो भारत की यहां पर अगर बात करें, तो भारत की अगर बात करें, तो साथियों ये कुछ मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप लोग इग्नोर करेंगे। प्रश्न आपका यहां से शुरू हुआ है कि भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? तो भारत की बात करें, ये ऑटो बाजार बन गया है तीसरा सबसे बड़ा। किसको पीछे छोड़कर? तो जापान को पीछे छोड़कर। ये आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। जापान में अभी एक एक्साइज हुई है साथियों, मालाबार एक्साइज। तो मालाबार एक्साइज 2022 ये कहां पर हुई थी? तो आपसे पूछा जाएगा, जापान आपको बताना है। चलिए, उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2022-23 के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने 2022-23 के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर जो होगा वो असम के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर जिनका भी असम जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। यानी कि असम राज्य सरकार ने 2022-23 के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की घोषणा की है। अब अगले नंबर का साथियों यहां पर आप लोग प्रश्न देखेंगे कि हाल ही में किस देश की पहली महिला बेलिंडा ने खुद अपनी मूर्ति का अनावरण किया है? तो साथियों ये किस देश की? देखिए यहां से 2 से 3 प्रश्न बन सकते हैं किस प्रकार से संबंधित। पहले मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूं। ऑस्ट्रेलिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया देश की महिला क्रिकेटर है जिनका नाम है बेलिंडा। अब पहला प्रश्न जो आपके सामने बनेगा, ये वो पूछा जाएगा आपसे कि बेलिंडा जो एक महिला क्रिकेटर है, ये किस देश की निवासी है या किस देश से संबंधित है? तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। दूसरा प्रश्न आपसे बनेगा कि बताइए भाई कौन से देश की महिला क्रिकेटर खिलाड़ी है बेलिंडा जिन्होंने अपनी खुद की मूर्ति का अनावरण किया है? तो ऑस्ट्रेलिया आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो घुमा के भी जैसे जैसे प्रश्न पूछे, अगर आपने ये ध्यान रखना है कि बेलिंडा एक ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर है और इन्होंने वहीं पर अपनी मूर्ति के अनावरण के लिए कहा है, तो राइट आंसर आप लोग
पहुंच जाओगे राइट आंसर तक। अब उसके बाद देखिए क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन, कि हाल ही में कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्र, ये आपका क्षेत्र लिखा हुआ है, तो कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्र में 122 नए खेल परिसर स्थापित करेगा? ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान या आपका उत्तर प्रदेश? तो यहां पर अगर बात करें साथियों महाराष्ट्र की, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि कौन सा वो राज्य है जिसने ग्रामीण क्षेत्र में 122 नए खेल परिसर स्थापित जो करने जा रहा है। तो राइट आंसर जो आपका वो महाराष्ट्र हो जाएगा। और अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि बताने की कोशिश की थी इसका आंसर, कि बताइए कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया है? तो नागपुर में जो है वो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है, ये बात भी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो जितने भी साथियों क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं ये जनवरी माह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी, क्वेश्चंस आपको बेहतरीन लगे होंगे। पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करेंगे, एक कमेंट सेक्शन करके जरूर बताएंगे, कमेंट सेक्शन खुला है, कि क्लास आपको कैसी लगी। और इस वीडियो को भी आप सभी लोग जरूर शेयर करेंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।